अमर बेल एपिसोड 112। सबसे बेहतर तरीका अपनी जान बचाने का यही है कि सर झुकाओ, ऊपर वालों की हाँ में हाँ मिलाओ और अपनी जान बचाओ। माइंड इट्स राइट। और इस वक्त ये माइंड किसके पास है सब भी जानते हैं। एक कदरे जूनियर ऑफिसर ने कहा। और ये मुकाबला करते हैं हमारे साथ और नसीहत के टोकरे लेकर आ जाते हैं। जितना काम पुलिस का एक सिपाही करता है इतना फौज के एक जवान को करना पड़े तो इन्हें पता चले 12-12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी इन्हें मिलता क्या है। न बीवी बच्चों को कोई सहूलतें होती हैं न खुद इसे। और जो आम लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है वो अलग। और ये जिन्हें बच्चों की तालीम से लेकर इनके इलाज तक की सहूलतें दस्तयाब होती हैं और घर के राशन तक पर रियायत मिलती है, ये हर कदम पर अपना और इनका मुकाबला करने खड़े हो जाते हैं। ये भी जरा इसी 5,000 में इन तमाम सहूलतों के बगैर धक्के खाते हुए आवाम की खिदमत करे तो फिर मैं मानूं कि हाँ भाई, बड़ा जज्बा और डिसिप्लिन है इनमें, वाकई हिब्बुल वतनी पाई जाती है। एक और ऑफिसर ने तनफ्फर भरे अंदाज में कहा। बहरहाल ये बात तय है कि कम से कम मैं अपने कामों में इन्हें मुदाखिल के लिए खुली छुट्टी नहीं दूंगा। मुझे इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना। उमर ने जैसे हतमी अंदाज में कहा। अब इसकी वजह से सर्विस रिकॉर्ड खराब होता है तो हो जाए, गले में रस्सी बांधकर कम से कम मैं किसी के सामने मैं नहीं कर सकता। अगर यही काम करना होता तो फिर मैं इस सर्विस में आने के बजाय कहीं और बैठा होता। उमर ने जैसे अपने फैसला सुनाते हुए कहा। वहां बैठे हुए दूसरे किसी ऑफिसर ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, मगर इनके चेहरों के तसरात वाज़िया तौर पर यह बता रहे थे कि वो सब भी आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन इसी किस्म की हिकमत अमली अपनाने वाले थे जो उमर ने अपनाने का ऐलान किया था। मेरा नाम मेजर लतीफ है। मेरे और मेरी टीम के बारे में आपके पास नोटिफिकेशन और तफसीलात तो पहले ही पहुंच चुकी होंगी। उमर जहांगीर खामोशी से बेतासुर चेहरे के साथ मेज के दूसरी तरफ बैठे हुए खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी ही उम्र के इस मेजर पर नजरें जमाए बैठा रहा, जो बड़े मैकेनी अंदाज में चंद फाइल सामने टेबल पर रखे पिछले 5 मिनट से मुसलसल बोल रहा था। वो कुछ देर पहले वो दूसरे फौजियों के साथ इसके ऑफिस पहुंचा था और खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस इन 3 अफराद के वहां पहुंचने पर इसके अमले में जो हड़बड़ बूम मची थी, इसने उमर जहांगीर की नागवारी में इजाफा कर दिया था। वो तीनों आज पहली बार वहां आए थे और अगरचा वहां आने से पहले उमर जहांगीर को इनके बारे में मुतल्ला किया गया था और इसने अपने मातहत अमले को भी आर्मी मॉनिटरिंग टीम की आमद के बारे में बता दिया था और यकीनन इसका अमला बहुत मोहतात हो गया था। इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह भी दुरुस्त करने की कोशिश की थी, मगर इसके बावजूद इन तीनों के वहां आने पर उमर जहांगीर ने इनकी हवास बाख्ती देख ली थी, जो लशूरी तौर पर खौफजदा थे। अब वो मेजर इसके ऑफिस में इसके सामने बैठा इसे आइंदा आने वाले दिनों में अपने लहर अमल के बारे में मुतालिया कर रहा था। वो यकीनन खासा होमवर्क करके आया था और उमर के लिए ये कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। इन लोगों का इंटेलिजेंस का निजाम इतना फाल और मौसर था कि चंद घंटों के अंदर वो अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते थे। इसलिए वो तकरीबन इनके जेर एहतमाम आने वाले हर पुलिस स्टेशन के बारे में बुनियादी मालूमात रखने के अलावा इनकी कारकर्दगी के बारे में भी खासा इल्म रखता था। अपने लबो लहजों से वो कोई बहुत ज्यादा दोस्ताना मिजाज का हामिल नहीं लगता था और ये शायद आर्मी में होने की वजह से था या फिर इस जिम्मेदारी की वजह से जो इसे सौंपी गई थी। वो किसी लगी लिपटी के बगैर बात कर रहा था और उमर जहांगीर के चेहरे पर दफ्तन दफ्तन इसके तबसरों पर उभरने वाली नागवारी के तसरात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए था। हासिल वाजमात के साथ सर्व किए जाने वाली इस चाय ने भी इसके इस अंदाज में कोई खास तब्दीली नहीं की, जो उमर जहांगीर के मातहत अमले ने खासी आजजी और मुस्तैदी के साथ इन्हें सर्व की थी। अपने सामने पड़ी फाइल को बारी बारी खोले वो तनबीह अंदाज में उमर जहांगीर को अपने अख्तियारात और जिम्मेदारियों के साथ इन चीजों से आगाह करता गया जिससे आइंदा आने वाले दिनों में अंजाम देनी थी। उमर जहांगीर चाय पीते हुए किसी किस्म के तबसरे के बगैर बड़ी खामोशी से इसकी गुफ्तगू सुनता गया। जब इस लंबी चौड़ी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ
تو عمر جہانگیر نے بڑے دوستانہ انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں اختلافات کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے پورا تعاون حاصل رہے گا، نہ صرف میری طرف سے بلکہ میرے پورے عملے کی طرف سے بھی، اور آپ کے اس نگرانی کے کام سے مجھے خاصی مدد ملے گی، بلکہ خاصی آسانی ہو جائے گی۔ مجھے اپنے عملے کی کارکردگی کا پتہ چلتا رہے گا اور میں ان خامیوں سے آگاہ ہوتا رہوں گا۔ عمر نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھے میجر کے چہرے پر نظر دوڑائی، جو اس کے آخری چند جملوں پر اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ عمر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہتا، اس میجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے جو ہونی تو نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں نے آپ کو خاصی لمبی بریفنگ دی ہے، مگر پھر بھی آپ کو معاونت کرنے نہیں، ہم آپ سمیت آپ کے عملے کو مانیٹر کرنے آئے ہیں۔ گھردرے لہجے میں کہے کہ اس جملے نے چند لمحوں کے لیے عمر کو خاموش کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے ہوں گے، اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ میری ٹیم آپ کی مدد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا اپنا عملہ کافی ہے۔ آپ ان پر ہی ان معاملات میں انصار کریں تو بہتر ہے۔ اس میجر کے ترکش میں ابھی خاصے تیر باقی تھے۔ ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ورکنگ فیئر اور بہتر ہو، اور یہ اس شہر کی پولیس کے سربراہ کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کا عملہ اس ذمہ داری کو کس طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ وہ میجر شاید محمود ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینے کے مقولے پر عمل کرنے پر یقین رکھتا تھا، یا پھر گربا کشتن زور اول پر عمل پیرا تھا۔ کمرے میں موجود اپنے ماتحت پولیس آفیسر کے سامنے عمر جہانگیر نے اپنی حدت محسوس کی۔ کچھ دیر پہلے کا دوستانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس نے چند سیکنڈز میں بدل دیا تھا۔ میں جس طرح کام کر رہا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا۔ آرمی مانیٹرنگ ٹیم کی مانیٹرنگ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ میں بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا ہوں، اتنے ہی اچھے طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے ممکن ہے، کیونکہ میں اپنا کام سیکھ کر یہاں آیا ہوں اور اس سارے نظام کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ جہاں تک عملے کی کارکردگی کا تعلق ہے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر اس سے زیادہ بہتری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آرمی میں۔ اس میجر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور اس بہتری کے لیے میں خاصی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اس شعبے میں آئے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح آپ لوگ سرو کر رہے ہیں۔ اس بار اس میجر نے اپنی کرسی پر ایک بار پھر پہلو بدلا۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہم اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ عمر نے مل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے میجر نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ یقیناً اس نے عمر کے بارے میں اپنی رائے بدلنی شروع کر دی تھی۔ آپ سے اب آئندہ ملاقات تو رہا ہی کرے گی، تو تفصیل سے باقی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ میرے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینا چاہیں تو میں اے ایس پی او کو ہدایت دے دیتا ہوں، وہ آپ کو ریکارڈ سمیت باقی چیزوں سے آگاہ کر دے گا، اور آپ گھوم پھر کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی ملاقات میں تفصیل سے بات کریں گے۔ عمر جہانگیر نے اپنے انداز سے انہیں یہ جتا دیا تھا کہ اب انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میٹنگ بہت لمبی ہو گئی تھی۔ جملے کو یہی ختم کرنے پر اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ انٹر کام ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کے وزٹ کے بارے میں ہدایات بھی دینے لگا۔ میجر لطیف اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر اس کے ساتھ موجود دوسرے فوجی بھی کھڑے ہو گئے۔ عمر نے انٹر کام کا ریسیور رکھ دیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ٹیبل کے دوسری طرف موجود میجر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میجر لطیف نے تکلفانہ یا شاید رسمن اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مصافحہ کیا۔ آپ سے آئندہ آنے والے دنوں میں خاصی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ عمر جہانگیر نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ صرف رسمی جملہ نہیں تھا، وہ یقیناً اسے وارننگ دے رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اگر ان ملاقاتوں سے اس سسٹم میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہم ضرور ملا کریں گے۔ عمر نے اسی مصنوعی مسکراہٹ کو کچھ مزید گہرا کرتے ہوئے کہا۔
मेजर लतीफ ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। इसने सिर्फ मेज पर पड़ी हुई फाइल्स उठा ली और अपने साथियों के साथ ऑफिस से निकल गया। उमर ने कमरे में मौजूद डीएसपी बदर जावेद को इसके निकलते ही दृष्टि से कहा, मुझे इस मेजर और इस कमेटी के तमाम लोगों के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए, हर किस्म की इंफॉर्मेशन, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर हर पोस्टिंग तक, मुकम्मल तफसीलात के साथ। बदर जावेद ने इसकी बात पर सर हिलाते हुए कहा, ओके सर, सारे पुलिस स्टेशन से कहो अपना रिकॉर्ड अपडेट करे, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ना ही मैं बर्दाश्त करूंगा। दिस मैन इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी टफ टाइम। इसने मेजर लतीफ के बारे में तबसरा किया। ये घड़े मुर्दे उखाड़ने और बाल की खाल उतारने वाला आदमी है और खासा बोझ पालने वाले टाइप में से है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की वजह से मैं इसके सामने शर्मिंदगी का शिकार हूं। उमर जहांगीर ने इसे तनबिया करते हुए कहा, कोई कोताही नहीं होगी सर। बदर जावेद ने एक बार फिर यकीन दिलाया। ठीक है, तुम जाओ। इसने इंटरकॉम उठाते हुए हाथ के इशारे से इसे जाने का इशारा किया। जफर, तुम अंदर आओ। इसने अपने पीए को इंटरकॉम पर अंदर आने की हिदायत दी और फिर इंटरकॉम रिसीवर रखकर इस रिपोर्ट के बारे में सोचने लगा जो मेजर लतीफ से होने वाली इस पहली मुलाकात के बारे में तैयार करवाने वाला था। वो जानता था अपने ऑफिस में पहुंचकर मेजर लतीफ भी इसी जोश और खरोश से इस मीटिंग के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का सोच रहा होगा। जुनेद के घर वाले कल खाने पर आ रहे हैं। शाम की चाय पर नानो ने अलीजे को बताया। अलीजे ने मामूल के अंदाज में इन्हें देखा। जुनेद के घर वालों का इनके यहाँ खाने पर आना कोई नई बात नहीं थी। नानो अक्सर इन्हें अपने यहाँ मद्दू करती रहती थी और खुद जुनेद की अम्मी भी इन दोनों को अपने यहाँ खाने पर बुलाती रहती थी। इसलिए अलीजे ने किसी खास रद्दमल का इजहार किए बगैर चाय पीते हुए सर हिला दिया। शादी की तारीख तय करना चाह रही हैं वो, इसी सिलसिले में आ रहे हैं। नानो ने अपनी बात मुकम्मल की। वो चाय पीते पीते रुक गई। शादी की तारीख? इसने ताज्जुब से कहा। नानो को इसकी हैरत पर हैरत हुई। 1 साल गुजर चुका है ली से। वो लोग मंगनी के 1 साल बाद ही शादी करना चाहते थे। नानो ने जैसे से कुछ याद दिलाया। अलीसे ने हाथ में पकड़ा हुआ कप मेज पर रख दिया। मगर जुनैद ने तो मुझसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। इसने जरूरी नहीं समझा होगा। ये कोई गैर मामूली बात तो नहीं है। नानो ने कदरे बेनियाजी से चाय का एक कप बनाते हुए कहा, फिर भी इसे मुझसे बात तो करना चाहिए था। ये फिर फर्री कुछ बता देती। मैं पिछले हफ्ते ही तो इनके घर पर थी और फिर अभी परसों मेरी इससे बात हुई है। अलीसे ने जैसे खुद कलामी की। अब कल खाने पर आ रहे हैं तो तुम खुद इनसे पूछ लेना कि क्यों इसने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन मार्च में वो शादी करना चाह रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने तुम्हें चंद माह पहले बताया था। नानो को अचानक याद आया। अलीजा ने कुछ कहे बगैर चाय का कप उठा लिया। अच्छा ही है, जितनी जल्दी मैं इस जिम्मेदारी से भी फारुग हो जाऊं इतना ही अच्छा है। नानो ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या शादी चंद माह आगे नहीं हो सकती? अलीजा ने अचानक कहा। जारी, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।